आज उपस्थित मंगलवार को पुरानी बेसी के दरबार में आप सभी भगवान कामेश्वर बालाजी के कृपापात, सन्यासी बाबा के कृपापात, हम बालाजी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगल हो गए, मंगल को मंगल करें सदा सिद्ध हनुमान, मंगल को मंगल करने वाले हनुमान जी आपके सब मनोरथ पूर्ण करें। ऐसी मंगल कामना हम बालाजी के चरणों में आपके लिए करते हैं। आज पुरानी पेशी का दरबार है। आप लोग बहुत समय से उपस्थित हैं। कल लगभग 3 बजे रात तक भभूति बांटने में ही जागते रहे। पहले दरबार लगाया, प्रसाद पाया, मरीजों को मिले, फिर भभूति बांटी। लगभग 2 बज ही गए थे। अंदर जाते जाते 3 साढ़े 3 बज गए। बुढ़ापे का शरीर, इस शरीर की अपनी मजबूरी है बेचारी। आज भी सुबह से ही काम धाम व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, कई दिनों बाद धाम आना और व्यवस्थाएं सब चरमरा आ जाती। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चढ़ना चाहिए। साधु का जीवन बड़ा विचित्रमय होता है, क्योंकि हर चेला अपनी अपनी दृष्टि से अपने गुरु को देखता है और उसको उसी दृष्टि से दिखाई ना दे तो गुरु कहे। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती, इसलिए साधु बनना बड़ा कठिन है। हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा थे, आपसे ही कह रहे, बैठ जाओ माता। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। आज वो बात हमें याद आई पूजा करते हुए। जगत को थामेंगे तो केवल माया हाथ लगेगी, पर जगदीश को थामोगे तो मायापति हाथ लगेगी। बात समझ आई? संसार को संभालने में यदि अपनी एनर्जी लगाओगे तो माया हाथ आएगी, और संसार बनाने के लिए, बनाने वाले को अपना बनाने के लिए अपने भाव और ऊर्जा को लगाओगे तो संपूर्ण जगत तुम्हारा हो जाएगा। और तुम्हें जगत का होना हो तो संसार को अपना बनाओ, और जगत को अपना करना हो तो भगवान को अपना। एटीएम से फुटकर रुपया निकालना है तो एटीएम जारी करवाओ, और बैंक ही खुद के बाप का करना है तो बढ़िया बिजनेसमैन बनो। हाँ, झंझट खत्म, बैंक अपने बाप का होना चाहिए। वैसे ही संसार से की हुई अपेक्षाएं कम मात्रा में पूर्ण होगी, सीमित, और परमात्मा से रखा हुआ भरोसा असीमित होगा। एक महात्मा गाया करते थे सुबह सुबह, जब सो के उठते थे वो गाते थे। हम कुछ दिनों तक जमात साधुओं के साथ रहे तो वो गाते थे सुबह सुबह 4-5 बजे। बोले ना वो गिर कर देते हैं ना तौल कर देते हैं, भगवान जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। आप यदि भगवान को गिनती से भरोगे कि 20 बार जप कर लिया, या 20 दिन कर लिया, नवरात्रि के 9 दिन कर लिया, या 20 माला कर ली, या 20 पेशी कर ली,
भगवान भी तुमको गिन कर देंगे। और अनगिनत यदि भजन भाव सेवा पूजा की तो भगवान भी तुमको अनगिनत ही देंगे। क्या भगवान धन्यवाद जब हम पूजा करें तभी कृपा करें? ना ना ना, करुणावान, धंधे वाले नहीं है भगवान के। तुम पूजा करो तभी कृपा करो, तुम उनके हो जाओ तो भी कृपा करो। पूजा करो या ना करो, उनके हो जाओ। सो अच्छा, भगवान की एक बहुत अच्छी आदत है, होनी भी चाहिए, तब तो वो भगवान, वो अवगुण नहीं देखते, गुण देखते। वो पाप नहीं देखते कि तुमने कितने किए, उनके पास पहुंच गए तो वो पुण्य देखते हैं कि कितने किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते ही रहो। तो भाई भगवान पाप देखते नहीं तो खूब पाप करो, नो प्रॉब्लम, खटरी भर जाए। भगवान अवगुण देखते तो नहीं है, ये उनका स्वभाव है। क्योंकि यदि अवगुण देखें तो तुम तो 1% उनके सामने टिकने लायक नहीं। हमारे जैसे जीव तो उनके पास एक क्षण टिकने लायक नहीं, इसलिए भगवान अवगुण नहीं देखते हैं। यदि हमने अवगुण देख लिया तो ये देखने लायक नहीं, भगवान गुण देखते हैं। जब भी बालाजी के सम्मुख जाओ, इस भाव दया दृष्टि से जाओ, ये पिता है, हम पुत्र हैं। अब पुत्र में अनेक कमियां होती हैं, पर बाप वो थोड़ी देखता है। कोई बढ़िया रिजल्ट लेके आता है तो बाप शाबाशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें स्कूटी दिलाएंगे, ये होते ना। अब गुण थोड़ी देखते हैं, गुण देखते हैं पिता की आदत। कितनी बेकार पुत्र हो, गाली बक गए। अब पिता जिस दिन उपलब्धि कोई पुत्र को मिल जाए तो पिता ये थोड़ी कहता है तुमने फलाने दिन हमें गाली दी थी, ये किया था, वो किया था, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, सफलता पाली तो क्या हुआ। ना ना ना, जैसी ही सफलता मिलती सुई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, खुश रहो, लैपटॉप मिल जाए, आईफोन 17 प्रो ले देंगे, टेंशन नहीं, आशीर्वाद है। तो उसी प्रकार जब संसारी पिता के अंदर ऐसा भाव रहता है कि वो अवगुण नहीं देखते, उसी प्रकार परमात्मा परम पिता है। परम पिता के अंदर तो वो भाव व्याप्त ही है कि वो अवगुण नहीं देखते हैं, भक्तों के गुणों को देखते हैं। अब आप तो आए हो अर्जी मर्जी से, इस बात पे एक बात अंतिम सुनो, ये आपका चुनाव नहीं है कि आप यहां आए हो, ये उनका चुनाव है कि तुम यहां आओ। बाकी जगह आप अपने हिसाब से जा सकते हो, फिल्म थिएटर, ऊटी, शिमला, मनाली या विदेश, अपनी मर्जी से जा सकते हो। पर राजा के घर में, मुख्यमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री के घर में जब तक उनकी रजा नहीं होगी तब तक नहीं आ सकते। जब वो ग्रीन सिग्नल देंगे अपने ओएसडी को, पीएस को, हाँ ठीक है आने तभी जा सकते। जब साधारण देश के राजा के घर बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते, तो दुनिया के राजा के घर में उनके धाम पर तो बिना उनकी अनुमति के थोड़ी आ रहे। साधारण प्रधानमंत्री के, साधारण तो नहीं होते प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के घर यदि बिना अनुमति के घुस जाओ, ऐसी गोली लगेगी कि छल्ला छल्ला कर देंगे। हाँ, 2-2.5 मिनट में काम तमाम। बोले क्या? बोले राम नाम सत्य। बोले कौन था? बोले घुसपैठिया था, चोर था, हमला तो हो गया, ब्रेकिंग न्यूज में प्रधानमंत्री के घर घुसने की पायलट चले गए ऊपर, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी सुरक्षा। उसी प्रकार बालाजी के चरणों में, राम जी के चरणों में जब तक उनकी स्व इच्छा नहीं होगी तब तक आप प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी इच्छा थी, उन्होंने सन्यासी बाबा को कहा, सन्यासी बाबा ने तुम्हें यहाँ बुलाया। ये आपका चुनाव नहीं है कि आप धाम आए, उनका चुनाव। और ये आपका चुनाव नहीं है कि यहाँ रुको। आप तो बहुत लोग जाते हैं, मान लो यहाँ गाड़ी लेके आ गए, कोई धंधे से आ गए, कोई काम से आ गए, बहुत लोग आते हैं। हमारी भी आदत है, हमें जिनको नहीं मिलना होता है या जिनसे दोस्ती नहीं, मतलब जिनको अपना चेला नहीं बना, उनके सामने इतने पागलपन करते हैं कि उन्हें भरोसे नहीं होता कि ये बाबा है। हाँ,
बेफिजूली की बातें शुरू कर देंगे, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, पैसा की बातें, जय राजनीति की बातें। सामने वाले को लगता है दो कौड़ी का आदमी। हम भी कहते हैं बेटा जल्दी किसको, हमें भी बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से। कौन बेफिजूली, जिनकी ऊर्जा ठीक नहीं है, जिनकी विचारधारा ही ठीक नहीं, उनको चेला बनाने में नुकसान नहीं है, फायदा थोड़ी। ऐसे लोगों के सामने हम क्या करते हैं, नाटक करते। क्या नाटक करते, तुम लोग मत समझना, बेफिजूली की बातें शुरू करेंगे, उन्हीं के सामने का बाल बजाने लगेंगे, उन्हीं के सामने का ऐसी बात चिल्लाई से करेंगे, क्या रे आज तुमने रोटी नहीं बनाई है, एक काम कर पनीर बना। अब चेला को भी दिमाग खराब, तो बताओ, तो सामने वाला कहेगा बताओ हम तो बहुत बड़ा महात्मा समझ रहे थे, बाबी सुबह हनुमान जी की कृपा शक्ति, बताओ अभी पनीर में फंसी। उन्हीं के सामने कहा बात करते हैं, क्या है रुपया गिन लिए थे तुमने, कितने निकले, ताकि सामने वाले को लगे कि अरे पैसा वाले बाबा बता दीजिए, हमें बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा है, सब लोग आ। या फिर उसके सामने कोई ऐसा नाटक किया, ऐसी वैसी बातें की, ऐसा प्रदर्शन किया, या कहा हुआ देखिए कहा थोड़ा आगे खत्म। सामने वाले अरे बताओ तो वीडियो पे और टीवी पे और मंचों पे तो बड़ा सर्व दिखाई देता है, हकीकत में है। सुबह आराम से खिसक जाए, लौट के आते हैं, हमें फायदा रहता है, क्योंकि उन्हें भगा सकते नहीं है, अपना बना नहीं सकते, और वो रहेंगे तो दूसरों का टाइम ही खाएंगे, अच्छे भक्तों को टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही दिन में हम निपटवा लेंगे। तो हम एक दिन सोच रहे थे कि जब हमारे जैसे साधारण जीव की ऐसी सोच है और ऐसे लोगों को नाटक दिखा के भगा देते हैं, तो बालाजी जिनको यहाँ अपना बनाते हैं बड़ा ठोक बजा करके अपना। आज समझ आइए क्या कहना चाहिए। कहना ये चाह रहे कि उन्होंने आपको अपना बनाया होगा तो बड़ा सोच समझ के अपना बनाया। ये भी आपका चुनाव नहीं है कि आपने धाम चुना, ये उनका चुनाव है कि तुम यहीं रहो या तुम्हारी लड़की लगे। कई लोग ऐसे चमत्कार भर के लिए आते हैं, उन्हें चमत्कार ना दिखाओ तो खिसक जाते हैं, और ऐसे लोग खिसक ही जाने। एक भैया हमारे पास आए पर 2-3 दिन हो गए, बोले हम 4 दिन से तुम्हारे पीछे पागल हैं, आप हमें नहीं पा रहे, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने भी कह दिया इतनी कमजोर श्रद्धा टूट गई यार मुझे, हम इतनी कमजोर श्रद्धा का करेंगे क्या हलवा, जिसकी 4 दिन में टूट जाए उसका हम करेंगे तो हलवा। तो मैं जल्दी खिसक जाना चाहिए, और ठीक टूटी ना टूटी हो तो बता हम तोड़ दे, नहीं होगा। अरे भाई जब तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा है कि 4 दिन में टूट गई, हमको तो अपने, अब आपको हम क्या बताएं, कभी हमने वो बात बताई है। हम कितने साल के हो गए, 1996 से लगा 28 के 29 के हो गए। अब 29 में 10 घटाओ कितने बचे, 19 साल बाद हमारे गुरुजी ने कहा हमको कि अब हमारे ऊपर किताब या हमारे बारे में दुनिया को बता सकते, उनके ऊपर जो किताब है सन्यासी बाबा पे 19 साल। हमने पूछा इतने दिनों बाद क्यों कहा, बोले अब तक तुम कच्चे चिल्लाते, अब हमें भरोसा हो। बताइए 19 साल जिसके साथ रहे, अपनों घर छोड़ो, घरवाली तो छोड़ी नहीं है ही नहीं, और माता जी पिताजी भाई, खेल कूद, क्रिकेट का सपना, क्रिकेट खेलने का सपना, खाने का सपना, चाट का सपना, पजामा पहनने का सपना, सोने का सपना, हंसने का सपना। 19 साल जिस आदमी के लिए हमने खोए, वो 19 साल बाद कह रहा हूं कि अब पक्के चिल्ला। बताओ 19 साल बाद कह रहे कि अब हमारे बारे में तुम बता सको। तो हमने पूछा इतने दिन बाद क्यों, बोले अब हमें भरोसा थोड़ो थोड़ो होगा, ऊपर से थोड़ो थोड़ो लगा, हमें इतनी अंदर ही अंदर ऐसा लगा उनकी जय हो। पर अब गुरु है तो क्या करें, अब तो ताकतवार है, शक्ति वाले कछु कहते हैं भाई नाटक कर रहे आप, ऐसे लोगों से ज्यादा लड़ना भी नहीं चाहिए। 19 साल बाद कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा भरोसा। तो बताइए जब 19 साल में थोड़ा थोड़ा भरोसा है तो इन्हें 199 साल में भरोसा होगा। पर
इसका मंतव्य ये नहीं है कि अपना भरोसा तोड़ दिया जाए। ठीक है, आपको जब प्राथमिकता लगे, सबरी को 10,000 साल तक इंतजार करना पड़ा, तब राम मिले, और आप 20 साल तो क्रियाक्रम कर और 20 पेशियों में निपटा हो जाए। मजेदार बात सुनो, 20 साल कांड करते हो और 20 दिन में हो जा, या 20 पेशी। हम आपको ये बात इसलिए नहीं बता रहे कि आप डिमोटिवेट हो, हम आपको इसलिए बता रहे जितनी बड़ी कृपा पानी है उतना ठहराव और धैर्य की आवश्यकता। अब भगवान की कृपा से 7 तारीख के बाद हम सन्यासी बाबा की यात्रा के ऊपर पुस्तक लिखने जाएंगे। उसका नाम है मेरा सन्यासी। और कैसे उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, कैसे उन्होंने जिंदा समाधि ली थी, कब हुए थे, कब उन्होंने समाधि ली, क्या क्या उन्होंने जीवन में किया, उनको शक्तियां कैसे मिली, और वो हमारे दादाजी को कैसे मिले, हमको कैसे पहली बार दर्शन हुए थे, वो उस पुस्तक में बताया जाए। कैसे हमसे उन्होंने दरबार का काम प्रारंभ करवाया, कैसे हमको बताते हैं, कैसे हमें पता लगता है। अब 19 साल बाद हमने आज्ञा दी, 10 साल के थे तब हमको ये गुरु जी ने जो व्यवस्था होती बताई दी जाती है, वो व्यवस्था कर दी थी, मतलब कृपा दे दी थी। 19 साल बाद वो कह रहे हैं कि अब बता, हम कहना क्या चाह रहे, बात समझ आएगा नहीं आई? आप पैसे के लिए विराजमान है, हम कहना ये चाह रहे, देखो हनुमान जी से बड़ा तो कोई धोखा नहीं, उनके घर देर है, अंधेर, ठीक, उनकी दया है। हम और तुम प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा उनका काम करना, हमें जो करना चाहिए वो करिए, जैसे करना चाहिए वो पूरा। अब खूब शक्ति है, मान लो दरबार ना लगाए, पूजा पाठ ना करें, नियम ना करें, तो क्या शक्ति काम करेगी? उसी प्रकार आपका पर्चा भले ही बन गया, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, नियम नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक क्या सन्यासी बाबा की कृपा होगी? बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, सुबह से बैठे हो, प्रवचन सुनने को ही बैठे हो, दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं, बस ये बात हमको बतानी थी, खुशखबरी थी, बतानी थी। अगला दरबार 23 तारीख को मंगलवार है, लगेगा बीच में यदि हम आ जाएंगे वापस, क्योंकि 2 कथा, एक कथा तो उन्होंने ही कैंसिल करवा दी गुरु जी ने हैदराबाद, बोले वो कथा कैंसिल करो, उसको पुस्तक लिखो। वो जवाब दिया, अब गुरु तो गुरु है, बल्कि खुद ठीक ठाक दक्षिणा मिल जाएंगे, लेकिन हम क्या बताएं, पर गुरु मन में कोई हमारे वो भी नहीं है कि हम तो पहले 1% ही लिखते हैं, क्योंकि 100 जितनी कथा कर रहे हो उतनी दम पे तो कुछ भी नहीं, तुम सोचोगे तो पुस्तक लिखने के बाद में 14 तारीख को एक सामूहिक कन्या विवाह में जाना है। मुंबई के भक्तों के लिए बहुत खुशखबरी है, 19, 20 और 21 अंधेरी ईस्ट में मुर्शी भाई पटेल वहां के एमएलए हैं, 3 दिन की वो कथा कर रहा है, तो वहां दरबार भी लगाया जाएगा। और इसके बाद में हम नहीं रहेंगे, 25 तारीख से भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा है, 7 तारीख को यानी परसों नरसों 3 दिन बाद कोलकाता में हम जा रहे हैं। एक जगह धोखे से परमिशन मिल गई, एक साथ 5 लाख लोगों को गीता पाठ करवाया जाएगा। इसकी तैयारी हो गई है, हमें भगवान ने भेजे इसी काम के लिए पत्र करने, धर्म विरोधियों के मूड पर बाजी बजवाने के लिए ही भगवान ने भेजा, और हम वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। मुंबई में भिवंडी में जहां मठ बना वहां 60% है कुआं, और अपन को
बहुत जगह से ऑफर मिले, गोरेगांव, जुहू, नाला सुपारा, अंधेरी, यहाँ मंदिर बनाओ, यहाँ मंदिर बनाओ। हमने पूरी जांच करवाई तो हमें पता लगा कि भिवंडी में 60% है उनका मंदिर यही बनेगा, क्योंकि हमारा मंदिर आश्रम चलाने का कुछ शौक है नहीं। हम कहते कोई ये भी ले ले तो हम देने को रेडी, हम बैठे रहने बरका दे दे, बाकी कोई मैनेजमेंट देखना और देखिए कोई खरीदना और खरीद, अपन झंझटों वाले बाबा नहीं है, क्योंकि हमें हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा वो करना है। 1-7-5 लाख गीता पाठ, उन सबके रजिस्ट्रेशन में 5 लाख लोग। अब कैसे जुड़ रहे हैं वो तो भगवान ने जाना। एक महात्मा जी उन्होंने बहुत मेहनत की, तो हम कलकत्ता जा रहे हैं, आशीर्वाद दो, से हाथ उठा, अलाय बलाय दूर रहे। जितने ज्यादा दिनों तक हम जुड़ता रहेंगे उतना ज्यादा धर्म विरोधियों का हम जो है, मैंने छठवीं बार थी आसपास तो अपन को नहीं करना है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा वाली नहीं है। हाँ ये बात समझ, उसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, थोड़ा सा तुम भी धैर्य रखना। बड़े बड़े कामों में है तो कभी मिल ना पाए तो नाराज बनना, बस इतना धैर्य रखना, बाकी ठीक है, बाकी तो सब चल रहा है बहुत अच्छे से। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, इस बार मात्र 3 दिन का, क्योंकि बहुत थक जाते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है, अब ऐसे यदि कर्जा बहुत हो गया पदयात्रा में, इस बार मात्र 3 दिन का कार्यक्रम है ताकि कम खर्चा हो चल जाए। तो 15 फरवरी और यज्ञ भी है, तो 3 दिन की छुट्टी लेकर के सबको आना। अभी से नोट कर लो, बाकी दरबार की चर्चा शुरू कर रहे हैं। 1 फरवरी से 15-16 फरवरी तक हम यही है। एक गलती हमसे लगभग 7-8 महीने से लगातार हो रही है, उसके सुधार के लिए हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एक स्पेसी वालों के मिलने की व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ा है, जो हमारे ध्यान में पूर्ण रूप से है, उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था में लगे। एक आध 2 दिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक आध 2 दिन सबसे मिलना बंद करके और दरबार बंद करके सिर्फ एक स्पेसी वाहन से मिले, तो शायद वजन कम हो जाए। उसकी व्यवस्था हम सोच रहे हैं इसी महीने में की जाए। है सुशांत को बुलाओ, नहीं फरवरी में फिर कम से कम 21 स्पेसी वाले भी कम नहीं है। और हम सोच रहे अभी 21, 22 और 23 तारीख को धाम में रहना है, 23 को मंगल है, तो 22 को जो सोमवार है कम से कम 100-200 लोग जो 21 स्पेसी वाले हो गए उन्हें 22 तारीख को फ्री कर दिया जाए। हाँ कैसा रहेगा? उस दिन कोई दरबार नहीं और अन्य किसी से मुलाकात नहीं। जिनकी 21 स्पेसी हो गई वहां भीतर वाली कुटिया में बैठ जाएंगे, यहाँ लाइन से जाओ, जितने ज्यादा लोगों को फ्री कर पाएंगे तो वही मंगल को देसी चढ़वा लो, अलग से भी नहीं आना पड़ेगा, काम हो जाएगा। झाड़ा वालों का झाड़ा, कवच वालों का कवच, नारियल वालों का नारियल, सिर पे हाथ धरने वालों को हाथ धर गए, आशीर्वाद वालों को आशीर्वाद, मिलवे वालों को मिलवे, स्पेसी वालों को वो चढ़ गए, उतारा वालों को उतारा हो गए। भलाई 100 को ही है एक दिन में भाई कितने, अब
दिन भर में लगाओ जरा, 10 घंटा में कितने से मिनट होते हैं? 600 मिनट होते हैं। एक आदमी कम से कम 5 मिनट खा जाता है। अब 5 मिनट को 600 पर डिवाइड करो, कितने लोग? 100-120। अब तुम लोगों को लगता है गुरु जी मिल गए, 10,000 में 120 से मिलता है। अब ऊपर से नहाना भी है, पूजा भी करनी, भोजन भी पाना, सोना भी है, फिर भी हम लगभग 15-16 घंटा बैठते हैं। फिर भी ये ठीक है उपाय? 22 तारीख को कोई काम नहीं, एक ही काम, 21 पेशी के जिनके पर्चा में 21 पेशी हो गई उनकी लाइन अंदर से चढ़वाओ, वहीं 1-1.5-2 मिनट बात करें। पहले ही कह दो ओनली 2 मिनट, हाँ, ताकि ज्यादा लोग उनको मिल पाएंगे। और किसको? ठीक है उपाय? फिर जो बचेंगे उनके पर्चा पे सील लगा देंगे ताकि दोबारा आए। ऐसी सील लगाएंगे कि छोटे बहुत होशियार है हमारी चीज, वह मिटा के मिलिए बहुत है कॉपी पेस्ट। फिर क्या करेंगे? फरवरी में फिर रखेंगे, अंदाजा लेना, फरवरी में रखेंगे 3 दिन का यही सम्मेलन। कन्या विवाह की तैयारी और 21 पेशी वाला की लाइन, ठीक है उपाय? ऐसा हमने सोचा है कि जो 8 महीने से गलतियां हो रही थी वो सुधार की जाए। आप लोग ये ना सोचना कि गुरु जी गलत है ना, काम बड़े बड़े ठान लिए हैं तो हमें समय देना पड़ता, व्यवस्था बनानी पड़ती। एक बारात में तो आदमी को 1 साल लग जाता है, में हम तो 300 बारात में बालाजी करवाते सब, पर मैनेजमेंट तो लगता ही है, समय देना पड़ता, मीटिंग करनी पड़ती, व्यवस्था जमानी पड़ती, लोगों से मिलना पड़ता, काम धाम। अब कौन सा हमारे बिजनेस है कि बनना तो क्या आई जाओ खेत हुआ है, अरे आप क्या छोड़ यार के तब को पे कैसे करो बंद करो, अरे तो बीच में हमारी गाड़ी है। हां, अब भगवान के पास से दूसरी व्यवस्था भी बन गई, भगवान व्यवस्था। तो इसलिए समय आज तो लोग पूरा कह रहे हैं ना, आज की बेसी चला है, आज के टोकन भी 22 तारीख को दिए जाएंगे। जिनकी 21 पेशी हो गई कुछ लोगों को टोकन दिए जाएंगे, तो जो अलग से टोकन है वो उसमें 22 तारीख लिखी होगी, लाइन में आगे मिल जाएंगे। ठीक है, समझा हुआ है? ऐसा है बस। अब दोनों हाथ नीचे मानो, तुम लोगों की ये शिकायत कर के गुरु जी टाइम नहीं लेते हैं। अब बीच में टाइम खाया तो नहीं, या हमारे प्राण खाए, हम आत्महत्या है।